बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि पेशावर जलसे की तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। बस कप्तान का इंतज़ार किया जा रहा है। पाकिस्तान और दुनिया भर के तमाम लोगों की नज़रें इस वक्त पेशावर जलसे पर लग चुकी हैं और उसकी वजूहत ये हैं कि पाकिस्तान में रजीम चेंज के बाद ये कप्तान का पहला बाज़ाब्ता तौर पर जलसा है और आवाम के साथ वो बराह रास्त बात करेंगे और इंतज़ार किया जा रहा है कि इमरान खान इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ अपना जो लय अमल है उसका क्या वो ऐलान करते हैं, क्या वो हिकमत अमली आवाम के सामने रखती हैं और वो क्या बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्या वो ऐलान जंग करती हैं। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे, एक बड़ी ख़बर ये है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत के जो ओनर हैं, जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने वाले हैं, अमेरिका ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया है। वो अमेरिका, वो डू मोर जो पाकिस्तान ने इमरान खान की क़ियादत में जो सफ़र शुरू किया था नो मोर के हवाले से, और ये जो डू मोर से मामला जो नो मोर तक पहुंचा था, अब दोबारा एक मरतबा फिर नए सिरे से ये मामला जो है ये डू मोर पर पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। इस पर भी बात करेंगे। और पीपल्स पार्टी फिर लड़ पड़ी है, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। इस इम्पोर्टेड हुकूमत का, इस कैबिनेट का वो हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। क्या तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शेख रशीद साहब की जानिब से आज एक बड़ा दावा किया गया है, एक पेशन गोई की गई है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, इमरान खान को जेल में डाला जा सकता है। और इन खदशात का इजहार आज शेख रशीद साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी है। उन्होंने कहा है कि बड़े सगीर में हम वहाँ हैं जहाँ इमरान खान की पुलिसियाँ सुपर पावर को सूट नहीं करती। इमरान खान गर्दन उठाकर आँख में आँख डालकर बात करता था, आलमी ताकतें इमरान खान की जान ले सकती हैं। आज इन खदशात का इजहार किया गया है साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब की जानिब से। उन्होंने कहा है कि ये वही लोग हैं, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से कहा है, ये शरीफ ख़ानदान के हवाले से कहा है, जो लंदन से इदारों को गालियाँ देते थे, अब वो बूट पॉलिश कर रहे हैं, वो दावे कर रहे हैं कि वो हमारे वोटों से हुकूमत बनी है। लोग उनकी शक्ल देखना नहीं चाहते, वो उनके फ़ैसलों के साथ कैसे खड़े होंगे। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो रिएक्शन अपना ज़ाहिर किया, आज आपने फुटेज देखी होगी कि लोग पासपोर्ट फाड़ रहे हैं। पेशावर के लोगों ने जिस तरीके से आवाम का साथ दिया, उन्होंने कहा है कि मैं उनका मशकूर हूँ। और इसके साथ साथ अगला जो मैदान है वो कराची में सजेगा। तो इसके साथ साथ उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि मैं पीटीआई का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन इमरान खान की ज़ात के साथ हूँ, इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ नहीं बैठना चाहता। मैं नहीं चाहता कि ये मामला जो है इस तरीके से चलें। इमरान खान को अपना इस्तीफ़ा लिख कर दे चुका हूँ। जिस दिन इस्तीफ़े कबूल हुए सबसे पहला मेरा इस्तीफ़ा कबूल होगा। और ये कहते थे कि सिलेक्टेड हुकूमत है, अब इलेक्शन कराओ। हम कह रहे हैं ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, इलेक्शन करवाओ। इलेक्शन देख रहे हैं, लोगों की जो ख्वाहिश है कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इनकी कोशिश है कि ये हुकूमत लंबी चले, लेकिन वही होना है जो अल्लाह को मंजूर होना है। और मज़ीद उन्होंने कहा है कि अब ये जो मामलात जो हैं इस तरीके से नहीं चलेंगे। आज फवाद चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हमाद अज़हर साहब के साथ मिलकर। उन्होंने भी आज वाज़े और क्लियर अंदाज में ये बात की है कि आप तो कहते थे कि इंतखाबात होने चाहिए, आप तो कहते थे कि जी फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए, अब आप क्यों डर रहे हैं, किस बात का खौफ है। और अगर आप समझती हैं कि ये हुकूमत जो है ये हमारे बग़ैर चल सकती है, तो फिर आप इस हुकूमत को चलाएं। आपको किस बात का खौफ है, क्यों आप परेशान हो रहे हैं, किस बात की आपको परेशानी है। तो फवाद चौधरी ने आज कहा है कि आप हमारे बग़ैर ये मुल्क का निज़ाम नहीं चला सकते। आप हमारे बग़ैर कौमी असम्बली चला सकते हैं तो चला कर दिखाएँ। आप हमारे बग़ैर सूबाई असम्बलियाँ चला कर दिखा सकते हैं तो आप चलाएँ बेशक। लेकिन कल तक जो कह रहे थे कि आप इस्तीफ़ा दें, जब आज हमने इस्तीफ़े दिए हैं तो आज ये कहा जा रहा है कि ये इस्तीफ़े जो है हम कबूल नहीं करेंगे, ये ज़बरदस्ती इस्तीफ़े लिए जा रहे हैं। क्योंकि याद सादिक ने आज अब से कुछ देर पहले प्रेस टॉक किया जिसमें उन्होंने कहा है कि जी ये ज़बरदस्ती इस्तीफ़े लिए जा रही हैं, इस तरीके से इस्तीफ़े कबूल नहीं होंगे जिस तरीके से ये करना चाहती हैं। डिप्टी स्पीकर जो इस वक्त एक्टिंग स्पीकर है कासिम सूरी साहब, वो इसलिए बैठे हुए हैं कि वो इस्तीफ़े कबूल करके जाएंगे। तो परेशानी तो है इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, तकलीफ़ तो है इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, इसमें तो कोई शक नहीं है। और फवाद चौधरी साहब ने आज कहा है कि आप हमारे बगैर ये निज़ाम चला सकते हैं तो आप चला कर दिखाएँ, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन मसला जो है ये ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने कहा है कि हम आज भी ये कर सकते हैं कि आज भी हम इस्लामाबाद को सील कर सकते हैं, आज भी हम इस्लामाबाद को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि नए इंतखाबात हों,
लेकिन आपको इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। आप आज करवा लें, कल करवा लें, परसों करवा लें, जब भी करवाएंगे आपको इंतखाबात करवाना पड़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि अमेरिका की जानिब से जो डू मोर का मुतालबा किया गया है। आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान से हर बार डू मोर का मुतालबा होता रहा, लेकिन वह आपको ये इमरान खान की हुकूमत होगी जिस हुकूमत में इसी अमेरिका को नो मोर का कहा गया कि वहाँ से आता था डू मोर और यहाँ से आ रहा था कि भजन कोई अब हम आपके जो है डू मोर पे काम नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान से वाज़े और क्लियर जो जवाब मिलेगा वो है एब्सोल्युटली नॉट। हम किसी की जंग में शरीक नहीं होंगे, हम अमन में आपका साथ देंगे, और लेकिन हम आपकी अब इस तरीके से नहीं चलेंगे। और इमरान खान ने वाज़े तौर पर आपके सामने है जो स्टेटमेंट दी हैं कि हमने जो 80,000 लोगों की जानें कुर्बान की हैं और हमने पाकिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना रहा है, जिस तरीके से अफ़गानिस्तान की जंग में हमने अमेरिका का हिस्सा लेकर पाकिस्तान की आवाम को हमने नुकसान पहुंचाया, तो उल्टा हमारा शुक्रिया अदा करने की बजाय हमसे डू मोर का मुतालबा होता रहा। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा और पाकिस्तान में रजीम चेंज की जो बुनियाद भी वही बनी जो इमरान खान ने नो मोर का नारा लगाया था। ये एक प्रेस रिलीज सामने आ रही है कि अमेरिका और भारत की जानिब से एक 2+2 डायलॉग का एक वाशिंगटन में एक जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसका एक मुश्तरका तौर पर एक बयान सामने आ रहा है अमेरिका और भारत का, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए फौरी और पायदार ठोस कार्रवाई करे पाकिस्तान पर जोर दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि इसके ज़ेर इंतज़ाम कोई भी इलाका जो दहशतगर्दी के हमलों के लिए इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल ना हो, और पाकिस्तान से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फौरी और ठोस कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। ये अमेरिका और भारत की जानिब से किया गया है। लेकिन इमरान खान ने जलसे में कहा था कि अगर आप ड्रोन मारेंगे तो मैं अपनी एयरफोर्स के कहूँगा या अपनी एयरफोर्स से कहूँगा कि ये ड्रोन जाकर आप गिरा दें। जैसे ये पाकिस्तान में रजीम चेंज हुई है, फिल फॉर दूसरे तीसरे दिन, आज दूसरा दिन है इस हुकूमत को, तो ये प्रेस रिलीज सामने आ रही है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फौरी और ठोस कार्रवाई करे। भारत में अमरीकी सफारतखाने और कौंसल की जानिब से मुश्तरका बयान में कहा गया कि भारत ने दहशतगर्द जो प्रॉक्सीज़ हैं उनके इस्तेमाल और हर किस्म की सरहद पार दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत की है। 9/11 के मुंबई हमलों और पठानकोट के ज़िम्मेदारान को इंसाफ के कंटारे में लाने का मुतालबा किया है। ये बयान भारत और अमेरिका के चौथे 2+2 डायलॉग के एक हिस्से के तौर पर जारी किया गया जो कल वाशिंगटन DC में इख्तिताम पजीर हुआ, और भारत के वज़ीर ख़ारजा और SJ शंकर और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने अमरीकी हम मनसब सेक्रेटरी ख़ारजा और जो उनके सेक्रेटरी दिफा हैं उनके साथ मुलाकातें की हैं और ये बयान दिया गया। आप अंदाज़ा करें कि डू मोर के मुतालबे अभी से आना शुरू हो रहे हैं, जो कि हमने पाकिस्तान ने सफ़र का आगाज़ किया था, जो पाकिस्तान को डू मोर से नो मोर की जानिब लेकर हम जा रहे थे, लेकिन दोबारा वही चीज़ें शुरू हो गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत को अब इस वक्त मसाइल का सामना है। इम्पोर्टेड हुकूमत अब जो है वो उसने अपनी कैबिनेट तश्कील देनी है, उन्होंने अपनी कबीना बनानी है, लेकिन पीपल्स पार्टी कोई भी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी कहती है कि मैंने ना तो वजारत ख़ारजा लेनी है, मैंने कोई किसी किस्म की ज़िम्मेदारी नहीं लेनी, और इसके बदले आज फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि, और हमाद अदर साहब ने भी कहा है कि पीपल्स पार्टी कुछ और चीज़ें चाह रही है। पीपल्स पार्टी चाह रही है कि हमें आप पंजाब में एडजस्टमेंट करें, आप पंजाब में हमारे साथ मामला तय करें, हमें नहीं चाहिए कि आप हमें वजारतें दें। तो इस इम्पोर्टेड हुकूमत का तो कोई ओहदा लेने को तैयार नहीं है। कल आपने देखा कि ANP जिसकी एक सीट है वो कह रही है हमें वफाक में 2 सीटें चाहिए। जो MQ में उसका जो इख्तलाफ है वो दो रोज़ पहले आपको सामने आ गया। तो मामलात जो हैं वो दिन ब दिन बड़ी बड़ी कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगी, बड़ी बड़ी आपको चीज़ें सुनने को मिलेंगी। आप बस देखते जाएं चीज़ें जिस तरीके से हो रही हैं। इतना आसान नहीं है कि आप जहाज़ों में बैठकर आप आवाम को दिखाने के लिए कार्रवाइयाँ इजलास की चलाते रहें और कहें कि जी मैं इतना ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ, इतनी चीज़ें कर रहा हूँ। आपका मासी भी कौम के सामने है, आपका हाल भी कौम के सामने है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें जो हैं आपको कुछ दिन तक वाज़ेह हो जाएंगी। और हम तो बार बार कह रहे हैं कि ये फिल्म ज़्यादा देर नहीं चलेगी, आपको नए इंतखाबात की जानिब जाना पड़ेगा। आज पेशावर में तमाम तर जलसे की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। कप्तान का इंतज़ार किया जा रहा है। इशा की नमाज के बाद ये जलसा शुरू होगा और कप्तान का जो आज खिताब होगा वो देखने वाला होगा, क्योंकि पाकिस्तान में रजीम चेंज के बाद ये कप्तान का पहला खिताब होगा और इसमें बड़े बड़े ऐलान भी मुतवक्की हैं और अगली हिकमत अमली भी
आज कौम के सामने रखी जाएगी। लेकिन हम सब को इस हवाले से अब इंतज़ार करना चाहिए और इशा के बाद जो भी तफसीलात होंगी वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से आवाम ने रिस्पॉन्स दिया है, जिस तरीके से लोग सड़कों पर निकले हैं, जिस तरीके से एक ट्वीट पर लोग सड़कों पर निकले हैं, तो जब कप्तान खुद जा रहा है तो माहौल वो फिर देखने वाला होगा, मंज़र वो फिर देखने वाला होगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कप्तान उसमें ऐलानात क्या करते हैं, क्या बड़ी ख़बर वो देते हैं, तो सारी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।